एक्सरसाइज 7.6 अटेम्प्ट करें। एक्सरसाइज 7.6 ये देखिए, इंटीग्रेट द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स साइन एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू आई लेट। यहां लिख देती हूं मैं क्योंकि बार बार मुझे यूज आएगा, है ना। आई लेट, सबसे पहले मुझे किसको माना है? इनवर्स को, वो नहीं है, फिर लॉग भी नहीं है, एल्जेब्रिक, हाँ ये है। इसको फर्स्ट, ऑब्वियसली ये कौन हो जाएगा? सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, कितना हो गया? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहां देखिए आपको गिवन है एक्स साइन 3x, तो ये तो एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको फिर फर्स्ट मान लें, इसको मान लें सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल साइन का होता है माइनस कॉस 3x और 3x के कारण डिवाइडेड बाई 3। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस यानी प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 dx माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x एज इट इज, 1/3 बाहर निकाल लें, कॉस का साइन 3x और 3x का डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, इसको लिख लें 1/3 1/3 1/9। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स dx। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है इसलिए हम इसको मानेंगे सेकेंड, एक्स स्क्वायर को मानेंगे फर्स्ट। फिर से देखिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x ई रेज टू एक्स dx। फिर से इसको फर्स्ट मानेंगे, फिर सेकेंड मानेंगे, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स एज इट इज माइनस 2। फर्स्ट एज इट इज ई रेज टू एक्स, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2x ई रेज टू एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर। या चाहे तो आप इनको अरेंज कर लें, है ना। तो ई की पावर एक्स को आप चाहें तो कॉमन ले लें, सो कितना आएगा? ई रेज टू एक्स कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लॉग एक्स एक्स dx। अब देखिए लॉग आ रहा है तो इसको मानेंगे फर्स्ट, एल्जेब्रिक उसके बाद आता है तो इसको मानेंगे सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, एक्स dx का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स dx का एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, एक्स से एक्स काट दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, ये कितना हो गया? माइनस 1/2, एक्स dx का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर। आप चाहे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स लॉग 2x dx। फिर लॉग आता है तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, एक्स dx का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग 2x का 1/2x एंड 2x का 2, एक्स dx का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, 2 से 2 काट दे, एक्स से एक्स काट दे, कितना? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस 1/2, एक्स dx का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सो आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वैसा ही क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx।
अच्छा, फिर से लॉग है, पॉलिनोमियल है, लॉग को फर्स्ट मानेंगे, पॉलिनोमियल को क्या मानेंगे, सेकंड। लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स यानी एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब अपॉन 3 डी एक्स। सो इट बिकम्स एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर 1/3 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी। आप चाहे तो ऐसे रहने दें, अदरवाइज एक्स क्यूब को कॉमन लेकर के भी आप लिख सकते हैं, ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इनवर्स को फर्स्ट, एक्स डी एक्स सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। इसको हम लोग मान लेते हैं I1, I1 क्या ले लेते हैं, इसका ये 1/2 बाहर निकाल लो, और I1 हमने ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो, बाहर भी कर दो, अंदर भी कर दो, इसको लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स I1 माइनस दिस अपॉन दिस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधा पावर कट गया, आधा बच गया, डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, इसमें हम पुट करेंगे एक्स को साइन थीटा। सो I1 कितना हो गया, माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा, dx कितना हो गया, कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कितना हो गया, -1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, कितना हो जाएगा, -1/2 थीटा माइनस 1/2 कॉस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिवाइडेड बाई 2, थीटा का वैल्यू पुट कर दें, थीटा कितना है यहां से, साइन इनवर्स एक्स, है ना। अच्छा, इस साइन 2 थीटा का क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया, माइनस 1/2 थीटा कौन, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 2 से 2 कटी गया, साइन थीटा कितना हो गया, एक्स, कॉस थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर हम यहां पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 I1, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब देखिए I1 कौन है, I1 कितना हो गया, यहां से माइनस, इसको हमने सॉल्व किया, बाहर में कौन था, माइनस, एक वैल्यू क्या थी, ये रही, प्लस का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2, एक वैल्यू और है I1 की। I1 बेसिकली पूरा क्या बनेगा, ये जो आपने निकाला यहां से, ये माइनस एज इट इज, ये पूरा जो निकाला उसमें साइन इनवर्स एक्स और ऐड कर दे, तो साइन इनवर्स एक्स हमने ले लिया, यहाँ पे बनेगा -1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा, -1/2 और प्लस का 1/4, तो 1/4 में से आप -1/2 निकालेंगे तो -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सी लगा दें आप, इनको और इनको मर्ज कर दें तो एक्स स्क्वायर बाई 4, अगर आपने कॉमन लिया तो 2, 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस,
देखें इसी तरह से रीअरेंज कर रखा है क्या पीछे 7 7 दे रखा है 1/4। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, x tan इनवर्स x dx। फिर से आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन को हम लोग x मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन, x dx को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन 1/2 x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2। ऊपर नीचे सेम है, आप 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखिए क्या बनता है, दिस अपॉन दिस यानी 1 dx प्लस 1/2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। कितना हो गया, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 dx का x प्लस 1/2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x और प्लस c। आप चाहें तो इस tan इनवर्स x को कॉमन लेके लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। चलिए फिर से हम cos इनवर्स x को फर्स्ट, x dx को सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2। इस बाई 2 को बाहर निकाल लें और इसको मान लें I1। I1 कितना हो गया, x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx। ये आपका कितना हो गया, x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x प्लस 1/2 I1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस दे दो, यहाँ माइनस दे दो, है ना। यहाँ 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना हो गया, माइनस √1 माइनस x स्क्वायर dx माइनस माइनस प्लस dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। आप x को cos थीटा डालिए, तो कितना हो गया, dx इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा, dx माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कितना हो गया, माइनस कॉस इनवर्स x। इसको आप 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा माइनस कॉस इनवर्स x। कितना बनेगा, देखो ये 1/2 एज इट इज, थीटा डी थीटा का थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स x। इसको लिखिए आप 1/2 थीटा, थीटा यानी कॉस इनवर्स x माइनस, इसको लिखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 इज कैंसिल आउट विद 2 साइन थीटा कॉस थीटा x, साइन थीटा को √1 माइनस x स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x। ये कौन है, I1। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो I इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x प्लस 1/2 I1 दिस इंटू दिस। तो ये कितना हो गया, 1/4 कॉस इनवर्स x, फिर माइनस 1/4 x √1 माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। कितना हो गया ये, x स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x। दिस और दिस मिलकर के माइनस 1/4 कॉस इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस x स्क्वायर। सो फाइनल आंसर वी कैन राइट, आप कॉमन ले लें यहाँ से 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x माइनस 1/4 x √1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। एग्जैक्टली ये वैसा ही क्वेश्चन था जैसा हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अगर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड करेंगे तो 2 बार ये काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को t मान लेंगे।
सो x कितना हो गया sin t. नाउ dx बिकम्स cos t dt. I कितना हो जाएगा t स्क्वायर. इट बिकम्स t स्क्वायर. dx कितना हो गया cos t dt. अब पॉलिनोमियल फंक्शन को क्या मानेंगे? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री को. सेकंड फर्स्ट एज इट इज cos का इंटीग्रल यानी sin t माइनस उसको लिखेंगे 2t, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रल sin t dt. यही काम हम फिर से करेंगे फर्स्ट और सेकंड. t स्क्वायर sin t माइनस 2. फर्स्ट एज इट इज sin t का इंटीग्रल माइनस cos t. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रल cos t dt. कितना आएगा? t स्क्वायर sin t माइनस माइनस प्लस 2t cos t माइनस 2 cos t का sin t प्लस c. अच्छा t कौन है? साइन इनवर्स x. तो sin t कितना हो गया? x. t स्क्वायर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर. sin t x. 2 t कौन? साइन इनवर्स x. एंड यहां से देखिए cos t कितना मिलेगा मुझे? √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन t यानी x प्लस यहाँ से. अब आप चाहें तो इसको रीअरेंज कर लें. फिर से आप इस cos इनवर्स x को माने फर्स्ट और x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें आप x को cos थीटा भी मान सकते हैं या cos इनवर्स x को भी आप थीटा ले सकते हैं, या फिर आप इसको ले लें फर्स्ट, इसको ले लें सेकंड. फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड. इसका इंटीग्रेट अलग से करते हैं हम लोग. इंटीग्रल निकालते हैं x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? t. ठीक है, कितना हो गया? x dx यानी माइनस 2x dx यानी dt. सो ये कितना हो जाएगा? -1/2 dt अपॉन √t. तो -1/2 1 अपॉन √t का 2 यानी -√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये वैल्यू आप वहां डाल दें. तो इसका इंटीग्रल -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का इंटीग्रल -√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस माइनस प्लस. इससे ये काट दो. कितना हो गया? -√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x. ये माइनस माइनस x और ये प्लस यहाँ से. और आप इसको कॉस इनवर्स x को थीटा यानी x को कॉस थीटा लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 12. x sec स्क्वायर x dx. आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद आएगा, इसलिए हम इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड. नाउ फर्स्ट एज इट इज फॉर्मूला लगाया. फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन. सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x माइनस x का डेरिवेटिव 1 सेक स्क्वायर का tan x dx. तो x tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x. तो tan x का कितना होता है? tan x का होता है ln mod sec x प्लस c. ध्यान से. सो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x tan x. इस sec x को लिखिए 1 अपॉन cos यानी cos की पावर -1 और माइनस आगे ले आओ तो प्लस ln mod cos x प्लस c. ध्यान से. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30. ओनली tan इनवर्स x को आपको इंटीग्रेट करना है. इसको फर्स्ट मानिए, dx को ले लीजिए आप सेकंड. 1 dx क्या बनेगा? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रल. तो ये बन गया x tan इनवर्स x माइनस. अब आप क्या करेंगे? इसमें इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे t. सो इट बिकम्स 2x dx इज इक्वल्स टू dt. तो x dx कितना हो गया? 1/2
dt upon t. So it becomes x tan inverse x minus 1 by 2 ln mod t, यानी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14. log x होल स्क्वायर x dx. log है तो log को प्रेफरेंस देंगे हम. log को मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड अकॉर्डिंग टू आइलेट. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 log x एंड log x का 1 अपॉन x, x dx का x स्क्वायर बाई 2. यहां से ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कितना हो गया x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया log x x dx. फिर से इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड. कितना हो गया x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर. अब देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सेकंड का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2. कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 1 बाई 2 बाहर निकाल लो, ये कट गया x dx का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c. अब आप चाहें तो इनको अरेंज कर सकते हैं, सब में से आप x स्क्वायर कॉमन निकाल लें. चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 log x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 log x प्लस 1 बाई 4 x स्क्वायर प्लस log x dx. पॉलिनोमियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड. फर्स्ट एज इट इज log x, सेकंड का इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 का x क्यूब अपॉन 3 और 1 का होता है x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और x स्क्वायर प्लस 1 का x क्यूब अपॉन 3, 1 का x और dx. इट बिकम्स log x x क्यूब अपॉन 3 प्लस x से डिवाइड कर दूं, कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 dx log x x क्यूब अपॉन 3 प्लस x माइनस इसका करेंगे हम 1 बाई 3 x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, 1 dx का x और प्लस c. कितना हो गया x क्यूब अपॉन 3 प्लस x log x माइनस x क्यूब अपॉन 9 माइनस x प्लस c. यहाँ से So, ये था क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. e raised to x sin x plus cos x डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. ध्यान से देखो, अगर ये f है तो इट बिकम्स f डैश. फॉर्मूला हो गया e raised to x fx प्लस f डैश x, यानी e raised to x fx प्लस c. ये आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इसमें कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, मैंने आपको पहले भी बताया था. इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल्स टू e रेज टू x fx प्लस c. चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 17. e रेज टू x x dx अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर. e की पावर x है तो हमें क्या है, इसी फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस इंटीग्रेंड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. एक्सपोनेंशियल को अलग ले जाओ. डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो आप इसमें 1 ऐड करिए, 1 सब्ट्रैक्ट करिए. दिस अपॉन दिस 1 अपॉन x प्लस 1, दिस अपॉन दिस प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये dx. ये क्या है पूरा f एंड दिस इज f डैश. तो fx प्लस f डैश x इज e रेज टू x fx
अपॉन x प्लस 1 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ये fx है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है? -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, e रेज टू x 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x dx। इसको अटेम्प्ट करेंगे हम। देखिए, डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का और कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। यदि आपने इसको हाफ एंगल में तोड़ा तो न्यूमरेटर में जो साइन x है उसको भी हाफ एंगल में लिखेंगे हम कुछ ऐसे। सो e रेज टू x दिस अपॉन दिस tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। यदि ये आपका f है तो करके देखिए, ये आपका क्या बनेगा? f डैश। 10 का कितना होता है? सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2। तो आंसर e रेज टू x एफ एक्स प्लस सी यानी 10x बाई 2 प्लस c कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय दिस फॉर्मूला। e रेज टू x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसको कैसे लिखेंगे? e रेज टू x, एफ एक्स कौन है? 1 बाई एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो कितना बन गया? e रेज टू x एफ एक्स यानी अपॉन एक्स प्लस सी। 20 देखें, नीचे x माइनस 1 है, इसको लिखें x माइनस 1 माइनस 2 e रेज टू x dx अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। सो इट कन्वर्ट कितना हो जाएगा? दिस अपॉन दिस करके देखें तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब e रेज टू x dx। अब आप देखें, इसको एफ एक्स ले लो, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 की पावर -2। तो x की पावर n के फॉर्मूले से बनाइए, f डैश कितना हो गया? -2 x माइनस 1 की पावर -2 -1, तो इट बिकम्स -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। तो अगर ये आपका f है तो ये कितना हो जाएगा? f डैश। सो आंसर कितना हो जाएगा? e रेज टू x एफ एक्स यानी अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आई मान लो इसको e रेज टू 2x साइन x dx। इसको फर्स्ट ले लूं, एक्सपोनेंशियल को ले लें आप सेकंड। करते हैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। आई कितना हो गया? 1/2 साइन x e रेज टू 2x माइनस 1/2 कॉस x e रेज टू 2x dx। फिर से इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको मान लेंगे सेकंड। तो I इक्वल्स टू फर्स्ट 1/2 साइन x e रेज टू 2x माइनस 1/2 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो प्लस साइन x e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx। कितना हो गया? I इक्वल्स टू 1/2 साइन x e रेज टू 2x माइनस 1/2 1/4 कॉस x e रेज टू 2x। ये और ये मिलकर के -1/4 और ये हो गया साइन x e रेज टू 2x dx। आप ध्यान से देखो इसको, ये वापस किसके इक्वल हो गया? I के, e की पावर 2x साइन x dx। तो ये हो गया आपका I उधर ले जाइए। तो कितना हो गया? 1 प्लस 1/4, यहां से 1/4 आप कॉमन ले लें, कितना हो गया? 2 साइन x और e की पावर 2x भी कॉमन ले लें, माइनस कॉस x e रेज टू 2x। वहां कितना हो गया? 5/4 I, काट दीजिए। सो I बिकम्स e रेज टू 2x डिवाइडेड बाय 5 2 साइन x माइनस कॉस x और लास्ट में चिपका दें आप ये प्लस c। सो 2 बार हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया, ठीक है, ये आंसर।
एक बार करने के बाद फिर से जब हम करते हैं तो दिस इंटीग्रल कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ आई को उधर ले जा करके सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। यदि मैं इसको फर्स्ट मान लूं और dx को सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे tan थीटा। बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने ITF में पढ़ा है इस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कितना हो जाएगा ये देखिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट बिकम्स साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सो दिस I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यानी 2 थीटा। dx कितना हो गया, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप थीटा को फर्स्ट मान लें, इसको मान लें सेकंड, 2 बाहर निकाल लें, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल यानी tan थीटा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और tan थीटा प्लस c, ये हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2, tan थीटा होता है ln मॉड सेक थीटा प्लस c, 2 थीटा, थीटा किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स x, और इनटू tan थीटा यानी x माइनस 2 ln सेक थीटा। देखें tan थीटा होता है ये थीटा, ये परपेंडिकुलर टू द बेस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक हो जाएगा दिस अपॉन दिस, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो आंसर आ जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 2 लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप चाहें तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो पावर 1/2 है उसको हटा करके इस बाहर वाले 2 को भी हटा सकते हैं, ये मैनिपुलेशन है, या फिर ये भी करेक्ट है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, है ना। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x, इस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हटा दो तो माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स क्यूब dx, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप एक्स क्यूब को t मान लें, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। i कितना हो गया 1/3, e रेज टू एक्स क्यूब यानी e रेज टू 3, और x स्क्वायर dx dt, तो 1/3 e की पावर t यानी x क्यूब, और ये हो गया प्लस। उसके बाद नेक्स्ट देख sec x प्लस sec x tan x, किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, दिस वन, e रेज टू x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव हमने डिफरेंशिएशन में जाना, दिस इज sec x tan x, तो अगर ये आपका f है सो दिस विल बी f डैश, सो आंसर इज e रेज टू x एफ एक्स यानी sec x प्लस c। इस बुक का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सो आंसर इज बी, ये आंसर।